इस वीडियो में चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस 2020 जिसका कि नोटिफिकेशन आज आया और आज से इसका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो फॉर्म से संबंधित यदि कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो कल मैं लाइव आऊँगा और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कल वाले वीडियो में कल सुबह या शाम को लाइव रखेंगे, आपको बता देंगे हम। तो लाइव में आपको जो भी दिक्कत आ रही है, परीक्षा संबंधित कोई भी बात है तो आप लाइव पूछ लीजिएगा, मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। फिलहाल यूपी पीसीएस के संबंध में सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे पद होते हैं, कैसे तैयारी की जाए, प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, कैसे आप पास कर सकते हैं परीक्षा को। अगर घर बैठकर तैयारी करना चाहते हैं, अर्थात एक कमरे में बंद होकर के कहीं से भी, न तो ऑनलाइन न ऑफलाइन, कहीं नहीं जाना चाहते, तो भी आपको कौन सी ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपके लिए काम आ जाएंगी। उसके अलावा और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस 2020 की बात करें तो 200 पदों के लिए इनिशियली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि साफ साफ जहां पर पदों की बात की गई है आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि अभी तक चूंकि लॉकडाउन है तो अधियाचन नहीं आ पाए हैं। ठीक है, संशोधित होकर आने थे वो नहीं आ पाए हैं। कई विभागों से सिर्फ 3-4 विभागों, 4 या 5 विभाग से आए हैं थोड़े थोड़े अधियाचन, जो कि बढ़ेंगे, बढ़ करके 600 से 700 के करीब या फिर इससे ज़्यादा भी वैकेंसी आने की संभावना है, अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 200 होता तो भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आखिर में पाना तो एक ही पद है आपको। तो ऐसे में जहाँ लड़ाई एक एक पद के लिए, एक एक पद पे 500-500, 1-1 हज़ार लोग जो सीरियस लोग हैं वो उम्मीदवार होते हैं, उनसे आपका कंपटीशन होता है। इसलिए आपको जरूरी है कि ज़मीनी स्तर से लेकर के आप बिल्डिंग जो सबसे ऊंचाई होती है वहाँ तक आप मजबूती से तैयारी करें। तो इसके लिए आपको बेस के साथ साथ, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट तैयार होने चाहिए और एक दूसरे से तुलनात्मक अध्ययन करना आपको सीखना होगा। तुलनात्मक अध्ययन और अप्रोच आपका अगर अभी पहले से ही बना हुआ है, पहले से तैयारी करें तो बहुत अच्छा है, नहीं बना हुआ है तो भी आप टॉप की श्रेणी में आ सकते हैं। सिर्फ एक काम करके, मेंस के लिए अगर है तो आंसर राइटिंग करके, प्रीलिम्स के लिए है तो टेस्ट सॉल्व करके। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं कहता हूं, टू द पॉइंट बात आपको कह रहा हूं एकदम से। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही अपना सिलेक्शन आप पाएंगे। बाकी दुनिया भर की बात, टॉपर्स की बात आप सुनते रहिए। ठीक है, एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, क्योंकि वो खुद ही वो बातें नहीं फॉलो करते हैं जो बताते हैं, क्योंकि वो उनका सिलेक्शन हुआ रहता है। इसलिए आपको तमाम बातें जो उनके मन में उस समय आती है इंटरव्यू दे देते हैं, उसको आप सब कुछ मान करके, सही मान करके अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए अगर वो अपने ऊपर अप्लाई करके टॉप किए भी हैं, पास हुए भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उनके अनुसार चल के पास हो या उन्होंने जो सोर्स जहाँ से तैयारी की हो वहाँ से आप पढ़ सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेसिक चीज़ों को, जो मौलिक चीज़ें हैं उनको लेकर चलें, जो कि अक्सर लोग लेकर के चलते हैं और सफल होते हैं। एक दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि प्रीलिम्स की सिर्फ तैयारी मत करिए। अगर प्रीलिम्स की सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब आप खेल खेल रहे हैं। प्रीलिम्स 1-2 बार निकलेगा, आपका सारा उत्साह, पहली बार निकले तो खूब उत्साह रहेगा, नींद नहीं आएगी 2-3 दिन। ठीक है, लेकिन 1-2 बार जहाँ निकला हो, मेंस में जहाँ झटका खाए, वहाँ आपको सब प्रीलिम्स मतलब कुछ लगेगा ही नहीं, समझे ना। तो इसलिए अभी से प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी करिए, तभी तो तैयारी करने का महत्व है। वरना ऐसे ही 5 साल 10 साल गुजर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा अरे हमने तो तैयारी ही उल्टी शुरू की, हमको तो मुख्य परीक्षा की तैयारी करके चलना था शुरू में। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि प्रीलिम्स और मेंस एक साथ पढ़ें। और मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ जो बुक लिस्ट में आपको बताऊंगा, वो न सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी अन्य कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए, प्री मेंस दोनों ही क्लियर हो जाएगा, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपको बता दूं पहले तो पद इसमें, अब बात करें पीसीएस में पदों का, तो जो सबसे ऊपर का पद आता है जिसके लिए लोग पीसीएस में आना चाहते हैं, अपने राज्य में सेवा करना चाहते हैं, वो है एसडीएम का पद। ठीक है ना। देखिए आप कभी भी पीसीएस की आईएएस से तुलना मत करिएगा। ठीक है ना। कई मायनों में पीसीएस, अगर स्टेट में आप अपने जॉब करना चाहते हैं और आपको आईएएस कहीं और मिलता है, तो कई लोग
एसडीएम को प्राथमिकता देते हैं। उसका कारण होता है कि वो अपने एक तो स्टेट में रहते हैं, दूसरा यहाँ की कार्यशैली, यहाँ पर उनका पहले से ही कुछ आधार होता है, इसलिए वो यहीं पर ड्यूटी करना चाहते हैं। तो एसडीएम के रूप में वो ज़्यादा मतलब एसडीएम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन फिर भी आईएएस से कोई तुलना नहीं है पीसीएस की, मैं आपको साफ कर देना चाहता हूँ। जो प्रॉपर आईएएस होता है उससे तो कोई भी तुलना नहीं है। इसी तरह आईपीएस की तुलना आप डिप्टी एसपी से नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो चर्चा हम बाद में करेंगे। क्या पावर होती है, क्या अंतर होता है, ये सब हम अलग अलग वीडियोज़ में देखेंगे। और विशेषकर एक जो अलग चैनल हमारा बना है मुख्य परीक्षा के लिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो आप अवश्य ज्वाइन कर लें, उससे आपका काफ़ी लाभ होगा। क्योंकि वहाँ पर हम केवल मुख्य परीक्षा से संबंधित और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो आपके इंटरव्यू मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसको हम डिस्कस किया करेंगे। एसडीएम के अलावा पुलिस विभाग में आपको नौकरी करने का मौका मिलता है, डिप्टी एसपी का पद आपको मिलता है। यहाँ पर आपको विभिन्न विभाग जैसे डीपीआरओ हो गया, नगर निगम में, नगर पालिका में जॉब करने का मौका मिलता है। विभिन्न जो है प्रशासनिक पद, जो महत्वपूर्ण पद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार था राज्य सरकार के स्तर के, वो आपको प्राप्त होते हैं। अच्छे माहौल में एक अधिकारी के पद पे, राजपत्रित अधिकारी के पद पे आपको कार्य करने का अवसर मिलता है। राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, तमाम जो विभाग हैं वहाँ पे आपको कार्य करने का मौका मिलता है। कुछ स्पेशल पोस्ट होते हैं, कृषि विभाग के लिए स्पेशल पोस्ट आती है, ठीक है, आपके बागवानी के लिए स्पेशल पोस्ट आती है। यहाँ पर भी आपको एक बढ़िया अवसर मिलता है कार्य करने का इन सब चीज़ों में। तो बढ़िया पद होते हैं। हम एक एक पद के बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे, जैसे एसडीएम के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, आपको सारी पावर बताएंगे, फिर डिप्टी एसपी के बारे में। वो सारे वीडियोस आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उस चैनल पे आएंगे, तो वो आप अवश्य फॉलो कर लें। आगे बढ़ेंगे परीक्षा की योजना में। परीक्षा देखें तो त्रिस्तरीय परीक्षा है। पहले आपका प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे प्रारंभिक परीक्षा में, फिर मुख्य परीक्षा होगी आपकी, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होगी आपकी वस्तुनिष्ठ होगी, बहुविकल्पी प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। इसमें 2 पेपर होंगे, एक पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का, दूसरा होगा सीसैट का, ठीक है। सामान्य अध्ययन में ही आपको मेरिट बनानी है, यही पेपर डिसाइड करेगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे अथवा नहीं करेंगे। 150 प्रश्न होते हैं इसमें, 1.33 अंक का एक क्वेश्चन होता है लगभग, और कुल 200 अंकों का यह प्रश्न पत्र होता है, ठीक है। अमूमन 100 अंक अगर आप ले आते हैं, 100 प्रश्न अगर आप सही करते हैं 150 में, तो आपकी जो पोजीशन है सुरक्षित रह सकती है। ऐसा अमूमन अभी तक देखा गया है। अभी तक जितने भी जॉब आए हैं, जितनी भी बार वैकेंसी आई है, 100 से ज़्यादा अभी तक नहीं गई है मेरिट। हालांकि जब कट ऑफ 100 से ज़्यादा तभी जाती थी जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी। अब नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 है, तो 100 से ऊपर मेरिट नहीं जाती। हालांकि कट ऑफ डिसीजन इस तरह से करना उचित नहीं होता है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ जिससे आपको अपनी तैयारी अभी से ये सोच के करनी पड़े, जब आप टेस्ट सॉल्व करें तो आप अपने स्तर को पहचान सकें। फिर सीसैट का जो दूसरा पेपर है, इसमें आपको मात्र पास होना है, अर्थात 33% पाना है। जो 33%, ये देखिए लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र अर्हकारी होगा, जिसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। लेकिन आप कभी भी 33% के लिए मत पढ़िए। अगर आप 33% के लिए उलझते हैं तो इसमें आप धोखा खा जाएंगे। आप हमेशा प्रयास करिए कि आप 45 से 50% हल कर सकें, और बहुत आसान होता है ये पेपर। सीसैट में हमारे यहाँ कोर्स चल रहा है, और अब चूंकि फॉर्म आ गया, मैंने कहा था कि नोटिफिकेशन आने के बाद नियमित रूप से वो ग्रुप ओपन हो जाएगा, और सारी जो भी आपके डाउट्स हैं वो डेली सॉल्व किए जाएंगे। तो सीसैट के लिए जो अलग से तैयारी करना चाहते हैं, जिनका ये पोर्शन कमज़ोर है, वो जोड़ सकते हैं हमारे कोर्स से। प्रीलिम्स पास करने के बाद जो अगली परीक्षा है, जो कि मुख्य परीक्षा है, ठीक है, यही मुख्य है, क्योंकि इसी का नंबर बाद में इंटरव्यू से जुड़कर आपकी मेरिट बनती है। और इंटरव्यू अब 100 अंक हो गया है, तो इसलिए अब इसी का सबसे ज़्यादा महत्व है मुख्य परीक्षा में अंकों का। इसमें ये 6 अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे, और एक वैकल्पिक आपका विषय होगा। वैकल्पिक विषय अभी मैं लिस्ट दिखा देता हूँ, उसमें से एक लेना है। रक्षा अध्ययन, समाज कार्य जैसे विषय, ये पुरानी कहानी हो गई, भूल जाइए। किसी प्रकार की उम्मीदें मत रहिए किसी भी प्रकार से, ठीक है ना। अब सामान्य रक्षा अध्ययन और समाज कार्य नहीं आने वाला है।
ये आपके अनिवार्य विषय हैं, ये सबके लिए समान होगा। वैकल्पिक विषय आप चुनेंगे अपने हिसाब से, उसके 2 पेपर होंगे। तो कुल 8 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में, जिसमें सामान्य हिंदी का पेपर होगा 150 अंकों का, निबंध का पेपर होगा 150 अंकों का, और ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपकी मुख्य परीक्षा की मेरिट में। निबंध आपको 9 दिए रहेंगे, 3 करने होंगे, 3 खंड होंगे, 3-3 निबंध के, और एक खंड से एक निबंध करना होगा। तो कुल 3 निबंध लिखने होंगे आपको, ठीक है। इसके बाद सामान्य अध्ययन के जो है 4 प्रश्न पत्र होंगे। चौथा प्रश्न पत्र एथिक्स का है। बाकी 3 प्रश्न पत्रों में वही सब है, जीएस के पार्ट हैं, करंट अफेयर्स है, और उत्तर प्रदेश संबंधित जो जीएस है और करंट अफेयर्स है वो सब है। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये आपका देखिए 29 विषय हैं, वैकल्पिक विषय। इनमें से आप कोई एक विषय चुनेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने कोई विषय स्नातक या परास्नातक में या कभी भी पढ़ा हो, आप कोई भी विषय ले सकते हैं। इसका आपके डिग्री से कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी एक विषय लेकर तैयारी करके आप पढ़ाई कर सकते हैं, जो आपकी समझ में आए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा 100 अंकों का। पहले 200 अंकों का हुआ करता था, लेकिन अब ये 100 अंकों का हो गया 2018 से ही। अब मैं आपको बुक लिस्ट बताता हूँ। ये बुक आप खरीद लीजिए, प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए भी। आपके लिए कुछ भी अन्य करने की आवश्यकता नहीं है। बुक लिस्ट मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। इसके पहले कि मैं बुक लिस्ट बताऊँ, हम अपने बारे में आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ टेलीग्राम पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे यूपी पीसीएस 2020 के लिए फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज़, ठीक है ना। टेस्ट जो होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टेस्ट से ही आप आकलन कर सकेंगे, और काफ़ी चीज़ें आपकी टेस्ट में ही सॉल्व हो सकती हैं जो डाउट्स होते हैं, ठीक है। ये टेस्ट होगा विथ एक्सप्लेनेशन होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, फुल कोर्स करना चाहते हैं यूपी पीसीएस 2020 के लिए, तो हिंदी माध्यम का चल ही रहा है। इंग्लिश माध्यम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए उसी चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत जल्द हमारे जो आपके जो मेंटर्स हैं वो आकर के बताएंगे कि कब कैसे क्लास चलेगी। वो इंग्लिश में ही आपका पूरा क्लास होगा। फिलहाल प्रीलिम्स के लिए जो हिंदी मीडियम में है यहीं पर इसी चैनल पे चलता रहेगा। बाकी मुख्य परीक्षा दूसरे चैनल पे। इसके अलावा आरओ और बीईओ का टेस्ट हमने स्टार्ट किया है, तो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम आपको व्हाट्सअप नंबर बता देंगे, उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको संपर्क करना है। इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी की कक्षा 9 से 12 तक की किताब ले लीजिए। भूगोल के लिए एनसीईआरटी की 9 से 12 ले लीजिए, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। और पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए परीक्षावाड़ी अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी किताब है, जो नई वाली आई है वो लीजिएगा। एकदम न्यू वाली लीजिएगा, पुरानी अगर है तो उसको फेंक दीजिए, क्योंकि ये करंट से जुड़े मुद्दे इसमें आते हैं और अपडेट करता रहता है परीक्षावाड़ी। बहुत बढ़िया किताब है। खुल्लर की ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और सबसे बेस्ट है खासकर इंग्लिश माध्यम वालों के लिए शंकर आईएएस की किताब, ठीक है ना। प्री मेंस दोनों में ये किताबें काम आएंगी, कुछ अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अर्थव्यवस्था के लिए महेश बर्नवाल की किताब आती है, ले लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान के लिए पीडी प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक ले लीजिए। प्रौद्योगिकी ले लीजिएगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी की भी आती है, दोनों ही पीडी अतिरिक्तांक पढ़ डालिए, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी है, कोई बहाना नहीं है। एम लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ डालिए, कॉन्सेप्ट से लेकर सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। न सिर्फ फर्स्ट पेपर, न सिर्फ सेकंड पेपर, बल्कि फोर्थ पेपर में भी आपकी ये काम आएगा। इसके अलावा बेयर एक्ट सीएलए का ले लीजिए, ठीक है। बेयर एक्ट पढ़िए, वो रखना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी आप बेयर एक्ट से, ठीक है। बेयर एक्ट में जो चीज़ें दी हैं क्रम से दिया हुआ है, सारे अनुच्छेदों के बारे में क्या क्या है, उनमें गूढ़ बातें, अंदरूनी बातें दी हुई हैं, तो ये पढ़िए, जरूर पढ़िए। इसके अलावा करंट अफेयर्स आपको तैयार करना है तो डेली न्यूज़पेपर कोई भी एक, द हिंदू से लेकर, इंग्लिश में है तो हिंदी में जनसत्ता, नवभारत टाइम्स ले सकते हैं, दैनिक जागरण भी ले सकते हैं, ठीक है। न्यूज़ खराब नहीं देता वो। प्रैक्टिस सेट और टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप बिना पढ़े एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो आप टेस्ट अगर सॉल्व करिए डेली और विथ एक्सप्लेनेशन, तो यही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करवा देगा। तो इतना महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप परीक्षावाड़ी का या अन्य कोई आता है, किरण वगैरह का ले सकते हैं। और टेस्ट के लिए
आप किसी भी कोचिंग का टेस्ट ले सकते हैं, हमारा भी टेस्ट ले सकते हैं, हमारे यहाँ टेस्ट जो चल रहा है, आप क्वालिटी देखिएगा आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, तो टेस्ट ये पूरा अप्रोच जो पीसीएस का है, नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे और पर्याप्त होंगे आपकी परीक्षा क्वालिफाई करवाने के लिए। फिर आपका विजन मंथली मैगजीन, ये आप पढ़िए, बहुत बढ़िया मैगजीन निकालते हैं। इसी का बाद में 365 आता है, पूरा भारत इसी को पढ़ता है, आपको पता होगा, बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया कंपाइल करके देता है। तो इसको आप यदि पर मंथ पढ़ते हैं तो 365 पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। तो विजन मंथली मैगजीन में फ़ायदा ये होगा, आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स आपका तैयार होता जाएगा। इसके अलावा आपको दोस्तों कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो वीडियोस आते हैं, आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो वीडियोस हमारे देख लीजिए दोनों ही चैनलों पे। इस चैनल पे तो आएगा ही, जो हमारा नया चैनल बना है उसको सब्सक्राइब कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को ओपन करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल का आइकन दबाइए। दूसरी बात है कि आपको हम नंबर बता देते हैं, व्हाट्सअप नंबर अपना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। दूर दराज के क्षेत्र में आप रहते हैं, अगर हमारी बात सुन रहे हैं, इतना कर लीजिए। और हमने बताया आपको प्रैक्टिस सेट और टेस्ट तो अवश्य अनिवार्य है, ये नहीं करते हैं कितना पढ़ लीजिए, आपका फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम टाइम में क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चीज़ों को रिलेट न करने की वजह से, अप्रोच न डेवलप होने की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए टेस्ट अवश्य ले लीजिएगा। कुछ देर के बाद, लगभग 8:30-9 बजे, चूँकि अभी ये वीडियो अपलोड होगा, इसके बाद विज्ञान प्रौद्योगिकी का आज का वीडियो आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो वीडियो आज रह जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन हो गए वीडियो बनाए, तो वो वीडियो भी आएगा, तो उसको भी आप लोग देखिए और उससे भी लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।